नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल हैप्पी लाइफ वुमेन में आपका स्वागत है। देखिए, आज है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। टीचर्स डे आज पूरे भारत में मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जयंती के रूप में हम मनाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, गुरु शिष्य से क्या मांगता है? गुरु शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगता है, लेकिन आजकल कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ चंद पैसे, कुछ रुपए और कुछ कीमती वस्तुओं को ही गुरु दक्षिणा समझ बैठे हैं। लेकिन वो गुरु दक्षिणा नहीं है। गुरु दक्षिणा है हमारी सफलता को गुरु के यश के रूप में हम फैलाएं। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो उस कहानी को हम कभी नहीं भूलते, वो हमारे जहन में बहुत देर तक रहती है और हमें समझ भी आती है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, पुराने समय में आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ पे एक आश्रम था जिसमें गुरु रहा करते थे और अपने शिष्य को पढ़ाया करते थे। एक दिन समय बीतता गया, गुरुजी कुछ बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब मुझे बहुत ही जल्दी एक अपने आश्रम के लिए अपने शिष्यों में से एक संचालक ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने अपने अच्छे 2 शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं हिमालय पे जा रहा हूँ, आपको जाने से पहले मैं कुछ दूंगा। तो उन्होंने जाने से पहले 2 पोटली में गेहूं डाल के दोनों शिष्यों को दिए और कहा कि मैं जब वापस आऊँगा, अगर मैं वापस आया तो मैं ये पोटली लूँगा और मुझे ऐसे के ऐसे ये गेहूं चाहिए। तो उनके एक शिष्य ने, तो जो उन्हें भगवान समान समझते थे, अपने मंदिर के आगे भगवान के साथ वो पोटली रख दी और उसकी नियम से पूजा करने लगे। अब दूसरे शिष्य ने क्या किया कि गुरुजी के जाते ही आश्रम के पीछे खाली जगह जहाँ खेत खलियान हुआ करते थे, वहां उन गेहूं को डाल दिया। कुछ समय बीता, उस गेहूं में से थोड़े और ज्यादा गेहूं आए, खेती आई, उन्होंने और फैला दिया। अब इस प्रकार कुछ समय बीता और गुरुजी वापस आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने आप दोनों को ऐसे पोटली दी थी, आप वो लाकर दिखाएं। तो गुरुजी का पहला शिष्य तो गया और मंदिर से अपनी पोटली उठा के ले आया और गुरुजी के आगे रख दी। गुरुजी ने पोटली खोली तो उसमें अधिकांश गेहूं थे जो सड़ चुके थे। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने तो आपके जाते ही ऐसे खाली जगह के स्थान पर उन गेहूं को बो दिया था। जब गुरुजी पीछे गए आश्रम के तो उन्होंने देखा कि वहाँ खेत बड़े हुए हैं, खेत खलियान, गेहूं की पूरी खेती हुई है अधिकांश मात्रा में। तब उन्होंने पूछा कि ये आपने कैसे किया? तो शिष्य बोले कि गुरुजी मैंने जब गेहूं बो दिए थे तो वहाँ पे थोड़ी और खेती हुई, मैंने फिर उन्हें और मात्रा में बो दिया तो ये सारे खेत बढ़ गए। तो गुरुजी ने कहा, यही हुआ सच्चे ज्ञान का असर। मैंने आप लोगों को जो ज्ञान दिया, आपने उसको बांटा, उसको बढ़ाया। ज्ञान रूपी गेहूं को आपने जिस रूप में बढ़ाया उससे मेरा यश कीर्ति बढ़े। लेकिन जो पहले शिष्य ने अपने ज्ञान रूपी गेहूं को अपने तक सीमित रखा तो वो ज्ञान सड़ गया। देखिए, जब भी हम अपना जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें उनको सभी के साथ बांटना चाहिए, जिससे हम सफल होते हैं, हमारी बढ़ोतरी होती है और हम जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ अपने गुरु के यश को बढ़ाते हैं, अपने गुरु की कीर्ति को बढ़ाते हैं। और असल मायनों में वही हमारी गुरु दक्षिणा होती है। चंद पैसे और रुपये को कभी गुरु दक्षिणा नहीं समझना चाहिए। हमारी सफलता ही हमारे गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो आपको ये बात अगर समझ आई है तो अपने जीवन में इसको अमल करें। किसी भी तरह का ज्ञान अगर आपके जीवन में है तो आप उसे लोगों के साथ बांटें, उसको साझा करें। मैं जानवी शर्मा मिलती हूँ अगली वीडियो में आपके ही YouTube चैनल हैप्पी लाइफ वुमेन में। धन्यवाद।